नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको हरियाणा के ऐसे तीर्थ के बारे में बताने जा रहा हूं जो हरियाणा के कमोदा गांव में पड़ता है। हरियाणा का कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में, आपको याद रखना, कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है ये। और ये हरियाणा के कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में ऐसा तीर्थ है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। बोले सर कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कुंड दिखाई दे रहे हैं, साधारण कुंड नहीं है। इस कुंड की अपनी ही अलग महिमा है। इसकी कुंड की क्या महिमा है मैं आपको बताता हूँ। एक एक स्थान होता है था, उसका नाम था निमसेदी। निमसेदी एक स्थान है, आपको याद नहीं करना। वो निमसेदी स्थान के कुछ लोग यहां पर स्नान करने आए थे। कहते हैं यहां पर मां सरस्वती साक्षात विराजमान थी। लेकिन जब वो यहां पर स्नान करने आए उस समय सरस्वती नदी यहां पर लुप्त हो चुकी थी। तो उन लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहां पर माता को स्नान करने के लिए उनकी आराधना की कि हे माता, आप प्रकट होकर हमें दर्शन दो, हम आपके कुंड में स्नान करना चाहते हैं। तो कहते हैं माता, यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का मैं नाम बताऊंगा आपको, और जो एक कुंड दिख रहा है इसका भी नाम बताऊंगा। कहते ये जो कुंड है ये ऐसे ही नहीं कुंड बन गया है, ये अभी आपको चमकदार पत्थरों का बना दिख रहा होगा, लेकिन ये पुराने टाइम में अपने आप ही इस रूप में प्रकट हुई थी। देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, पुराने टाइम में यहां पर माता इस रूप में, कुंड के रूप में प्रकट हुई थी, कुंज के रूप में। और इस जो कुंड है ये कुंड में मां सरस्वती अपने आप कमोदा गांव में प्रकट हुई थी। लाखों श्रद्धालुओं के कहने पर, जब आप कह सकते हो ये कब प्रकट हुई थी, तो मां सरस्वती नदी जो यहां पर प्रकट हुई थी, मां सरस्वती जो प्रकट हुई थी यहां पर कुछ श्रद्धालुओं के कहने पर प्रकट हुई थी। उन्होंने आराधना की माता की, तो माता यहां पर प्रकट हुई। जब माता यहां पर प्रकट हुई तो लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पर इसके अंदर स्नान किया। अब आपको जानना पड़ेगा कि ये जो सरस्वती नदी कहां पर प्रकट हुई थी, तो कमोदा गांव में प्रकट हुई थी। और जहां पर ये कमोदा गांव में प्रकट हुई वहीं पर आपको पता होगा कि 12 साल का जब पांडवों को वनवास दे दिया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब पांडवों को 12 साल का वनवास दिया गया, तो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक देखना। अपना जो एक प्यारा सा राज्य है, आपने सुना होगा हरियाणा, और पांडवों का हरियाणा के पास में दिल्ली, जिसको आप इंद्रप्रस्थ कह देते हो, दिल्ली जिसको आप लोग इंद्रप्रस्थ बोलते हो, ये आपका दिल्ली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिल्ली है। इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। कहते पांडवों ने खांडव प्रस्थ था ये, और पांडवों ने खांडव प्रस्थ में इंद्र को परास्त करके इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। तो यहां पर आप लोगों को जो ये इंद्रप्रस्थ दिखाई दे रहा है, यहां से पांडवों को जब इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, द्वित क्रीड़ा में, जुए में पांडव हार जाते हैं, तो कहते हैं कि पांडव 12 वर्ष का वनवास काटने चल पड़ते हैं। वनवास, वनवास का मतलब हो जाता पांडवों को 12 साल तक वनों में वास करना होगा। और पांडवों को 1 साल तक क्या दिया जाता? अज्ञातवास दिया जाता है, कि पांडवों को 1 साल तक कहां रहना होगा? अज्ञातवास में छिपकर रहना होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी हरियाणा एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था यहां से। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया पांडवों के पास। पांडव वन में जाना चाहते थे। अब पांडव राजवास छोड़कर जब वन में जा रहे थे, तो ना तो पांडवों के पास, आपको पता है, ओडी फॉर्च्यूनर थी कि वो घूमने इधर उधर कहीं चले जाएंगे, तो पांडवों के पास जब कुछ नहीं था, तो पांडव यहां से निकले इंद्रप्रस्थ से, और घूमते घूमते हरियाणा में यहां आए। यहां पर वो क्यों आए? यहां पर एक गांव जिसके अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था, कमोदा गांव का मैं जिक्र कर रहा था, और ये कमोदा गांव यहां कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उनको यहां लाने वाला कौन है? तो आप लोग इनके साथ देख रहे होंगे, ये 5 पांडव, ये युधिष्ठिर है, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल सहदेव, ये 5 पांडव। और जो आपको इन पांडवों के साथ दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये इन ऋषियों का नाम है। इस ऋषि का नाम जरूर नाम याद रखना, इनका नाम है धौम्य ऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। धौम्य ऋषि, कहते कि पांडव धौम्य ऋषि के साथ, धौम्य ऋषि जो इनके पुरोहित थे, कुल के इनके पुरोहित थे, जो पुरोहित होते, जैसे अपने पुरोहित माने जाते हैं, हमारे जो पंडित माने जाते हैं, तो कहते हैं पांडवों के पुरोहित थे धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि ने उनको बताया कि हरियाणा में एक वन है जिस वन का नाम है काम्यक वन। ध्यान से सुनना, हरियाणा में एक वन है काम्यक वन, आप लोग वहां चलो, हम काम्यक वन में रहेंगे। और काम्यक वन में मां सरस्वती खुद महाभारत के युग से भी पहले खुद प्रकट हुई थी, ऐसा धौम्य ऋषि ने पांडवों को बताया कि वहां पर मां सरस्वती खुद विराजमान है। मां सरस्वती कुंज के रूप में, कुंड के रूप में, इस रूप में खुद स्वयं प्रकट हुई थी, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप चलिए वहीं पर हम लोग रहेंगे। तो कहते हैं धौम्य ऋषि अपने पुरोहित के साथ पांडव कामक्य वन में, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया पांडवों को 12 साल तक वनों में वास करना था, तो कहते हैं कि पांडव
अपने वनों में वास करने के लिए, 12 साल वनों में काटने के लिए कौन से वन में आए? तो आप बोलोगे काम्यक वन में आए थे। और ये काम्यक वन कहां पर है? तो आप बोलोगे कुरुक्षेत्र में पड़ता है। काम्यक वन कुरुक्षेत्र के कमोदा गांव में पड़ता है, जहां पर मां सरस्वती स्वयं विराजमान हुई थी। तो कहते हैं कि पांडवों ने यहां पर कमोदा गांव में, कुरुक्षेत्र के कमोदा गांव में कौन से वन में? तो आप बोलोगे काम्यक वन में पांडवों ने यहां पर धौम्य ऋषि के साथ और 10,000 ब्राह्मणों के साथ, कितने ब्राह्मण? तो आप बोलेंगे 10,000 ब्राह्मणों के साथ। आप ध्यान से सुनना, इसकी स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस मंदिर में रविवार को शुक्ल सप्तमी के दिन जो भी इसकी पूजा करता है, जो मंदिर में आपको दिखा रहा था पीछे, अभी उसके बारे में बताएंगे आपको, तो अभी उसकी पूरी महिमा मैं आपको बताऊंगा। धौम्य ऋषि के साथ पांडव 10,000 ब्राह्मणों को लेकर यहां पर रहने लगे, और पांडवों में 1500 ब्राह्मण इनके साथ ऐसे थे जो बड़े उच्च श्रेष्ठ के ब्राह्मण थे, जिन्होंने वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। तो कहते हैं पांडवों ने यहां तक अपने कितने दिन बिताए थे? तो आप बोलोगे पांडवों ने यहां पर अपने पूरे 10 वर्ष बिताए थे। 10 वर्षों तक पांडवों ने हरियाणा के काम्यक वन में, कुरुक्षेत्र के कमोदा गांव में काम्यक वन में 10 साल अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के साथ और 10,000 ब्राह्मणों के साथ बिताए। लगातार 10 साल तक यहां पर यज्ञ किए, पूजा पाठ की, जहां पर मां सरस्वती ने निमशेदी नामक स्थान के कुछ लोगों के लिए यहां पर स्वयं मां सरस्वती प्रकट हुई थी। वहीं पर पांडवों ने आकर अपना 10 साल तक वनवास बिताया। धौम्य ऋषि के साथ उन्होंने 10 साल तक लगातार प्रतिदिन पांडव यहां पर यज्ञ किया करते थे। तो इस स्थान को पांडवों ने बहुत ज्यादा पवित्र बना दिया था। तो कहते हैं इसी पवित्र स्थान पर ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे इस मंदिर का नाम है काम्यकेश्वर। जहां पर काम्यक वन था, काम्यक वन था, वहीं पर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है काम्यकेश्वर। काम्यकेश्वर महादेव मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है। और कहते हैं बच्चों यहां पर इस मंदिर के अंदर काम्यकेश्वर महादेव मंदिर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा में काम्यक वन कहां पर है? तो आप बोलोगे हरियाणा में काम्यक वन जो है वो कुरुक्षेत्र के कमोदा गांव, जहां पांडवों ने 10 साल अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के साथ बिताए थे, प्रतिदिन यज्ञ किए, वहीं पर आज मंदिर बनाया गया काम्यकेश्वर महादेव मंदिर। और कहते हैं यहां पर इस कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में काम्यकेश्वर मंदिर के अंदर अगर जो कोई भी औरत, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी औरत शुक्ल सप्तमी, ध्यान से सुनना, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी एक कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है, एक शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है। तो अगर जो कोई भी औरत यहां पर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अगर जो इस मंदिर के दर्शन करती है रविवार के दिन, अगर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर जो शुक्ल सप्तमी, ये आप लोगों ने हिंदी कैलेंडर के दिन पढ़े होंगे, जैसे आज तीज है, आज चतुर्दशी है, आज ऐसे आपने सुना होगा अमावस्या है, ऐसे आज पूर्णिमा है। तो ऐसे ही एक सप्तमी आती है शुक्ल सप्तमी। जैसे अभी हरियाणा में बासोड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैत माह की शीतला सप्तमी बोलते हैं। तो शीतला सप्तमी नहीं, शुक्ल सप्तमी के दिन अगर जो कोई भी शुक्ल सप्तमी, जितने भी परिवार बहन जो भी इसको देख रहा है इस वीडियो को, जो भी भाई जो भी मित्र इसको देख रहा है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, बहुत काम की चीज है। तो कहते हैं अगर जो कोई भी शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन आ जाती है, अगर शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन आ जाए, देखो बेटा रविवार जो होता है, देखो बच्चों रविवार कभी भी आ सकता है, मतलब रविवार तो हर हफ्ते में आता है, लेकिन रविवार को शुक्ल सप्तमी नहीं होती। कभी कभी छठ होती है, तो कभी अष्टमी होती, कभी नवमी होती है। सप्तमी कभी कभी 12 महीने में एक बार आती है। और उन 12 महीनों में अगर रविवार के दिन सप्तमी आ जाए, कौन सी सप्तमी? शुक्ल सप्तमी आ जाए, तो कहते हैं यहां पर रविवार के दिन खुद स्वयं सूर्य भगवान प्रकट होते हैं पूषा के रूप में। यहां पर इसी गांव में सूर्य भगवान पूषा के रूप में प्रकट होते हैं। जब भी रविवार को शुक्ल सप्तमी आ जाती है, तो रविवार की शुक्ल सप्तमी में यहां पर मेला लगता है, सूर्य भगवान का पूषा के रूप में प्रकट होते हैं। और जो भी औरत इनको पूषा के रूप में दर्शन कर लेती है, तो उस औरत का बांझपन जो होता है, जो औरतों में बांझपन की जो बीमारी हो जाती है, कहते हैं उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कहते हैं निसंतान लोगों को यहां पर संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी औरत यहां पर सूर्य भगवान के पूषा के रूप में दर्शन कर लेती है, कब कर लेती है? ऐसे नहीं करने हैं साधारण दिन में, रविवार के दिन शुक्ल सप्तमी का दिन होना चाहिए। और इस मंदिर में जाकर अगर वो इस कुंड में स्नान करके प्रभु के दर्शन करती है शुक्ल सप्तमी, कभी ये जून में, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, कभी भी ये पड़ जाता है, तो आप इंतजार करिएगा ये इस साल में ये मेला कब लगेगा। जब भी ये मेला लगे तो चूकिएगा मत, आप सूर्य भगवान के पूषा रूप में यहां पर दर्शन करने जाइएगा। जो भी बहन, अगर जो कोई भी औरत, कोई भी माता बहन अगर जो इस रोग से ग्रस्त है, अगर जो वो वंचित है, अपने संतान की दुख में वियोग में तड़प रही है, तो वो जरूर जाएं यहां पर सूर्य भगवान की पूषा के रूप में दर्शन करके आप लोग इस जो है पवित्र स्थान के दर्शन कर सकते हैं, जहां पांडवों ने अपने 10 साल बिताए थे। बच्चों ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ डेली साझा करता रहता हूं, तो जरूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार।